नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू। कैसे हैं आप सब? जाहिर है अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों, मैं आज आई हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों के संग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम अपने देश के नौजवानों को, भाई बहनों को आध्यात्मिक से ईश्वर के साथ जोड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। दोस्तों, एक चोर कहीं पे चोरी करके भाग रहा था। भागते भागते अचानक उसकी नज़र एक ऐसी जगह पे पड़ी जहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, जहाँ पे ईश्वर की कथा हो रही थी, चर्चा हो रही थी। दोस्तों, चोर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, अचानक से चोर सोचता है कि क्या करूं क्या करूं। वो जाके उस भीड़ में चुपचाप बैठ जाता है और ईश्वर की कथा, ईश्वर की गाथा, ईश्वर की चर्चा को सुनने लगता है। दोस्तों, पुलिस जो है वो चोर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि बहुत भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे ईश्वर की चर्चा हो रही है, ईश्वर की कथा हो रही है, ईश्वर का कीर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, पुलिस ये सोचता है कि इस आध्यात्मिक जगह में, इस ईश्वर की चर्चा की जगह में उस चोर का क्या काम, ज़रूर वो आगे गया होगा। दोस्तों, पुलिस चोर को ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है और इसी तरह चोर वहाँ चुपचाप बैठे हुए कथा को सुनता जाता है। दोस्तों, जब ईश्वर की कथा समाप्त होती है, ईश्वर की चर्चा समाप्त होती है, तो दोस्तों सभी को प्रसाद दिया जाता है। चोर को काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी, उसने कुछ खाया भी नहीं था, उसने भी प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर वो एकांत में कहीं जाके चुपचाप बैठ जाता है और प्रसाद को खा के अपनी भूख को शांत करने लगता है। दोस्तों, प्रसाद को खाते खाते उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ये ख्याल आता है कि अगर आज मैं इस ईश्वर की कथा में, ईश्वर की चर्चा में, ईश्वर की गाथा में नहीं बैठा होता तो शायद मेरी दशा आज कुछ और होती, शायद मेरी अवस्था आज कुछ और होती, शायद मैं अभी जेल की हवालात की हवा खा रहा होता। दोस्तों, चोर ये सोचने लगता है। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक को, ईश्वर को, अच्छे आचरण को, अच्छे वातावरण को, अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को संग करते हैं तो उसका असर दोस्तों हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे एक शराबी का संग हमें शराबी बनाता है, एक जुआरी का संग हमें जुआरी बनाता है, एक चोर का संग हमें चोर बनाता है, ऐसे ही दोस्तों अच्छे इंसान का संग हमें अच्छा इंसान बनाता है। अच्छे वातावरण का असर हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है, अच्छे विचारों का संग हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है, अच्छे आध्यात्मिक का संग हमारे जीवन में, हमारे जीवन की नेगेटिव जितनी भी थिंकिंग होती है, जितनी भी नेगेटिव साइड होती है, उन सब को अच्छाई में बदल देता है। दोस्तों, अगर हम अच्छे विचारों को, अच्छे आध्यात्म को, अच्छे लोगों का, अच्छे विचारों का संग करते हैं तो दोस्तों, जब हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को, जब हम अपने कर्मों में इन सब चीज़ों को ढाल लेते हैं तो हमारा जो भी कमियां हैं, जो हमारे अंदर जो भी खराब थिंकिंग है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव साइड है, वो देखिएगा धीरे 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 पॉजिटिव की ओर जाने लगता है। जैसे कि उस चोर ने, जिसके भाग्य में जेल की हवालात लिखा हुआ था, जब उसने ईश्वर का संग किया, जब उसने अच्छाई का संग किया, जब उसने अच्छे इंसान का संग किया तो दोस्तों उसकी जेल की हवा भी सुख की हवा में बदल गई। तो दोस्तों, इसी तरह जब हम अच्छे का संग करते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में अच्छा ही होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हम गलत काम को करते रहें और उसके बाद फिर जाके ईश्वर की कथा में बैठ जाएं, ईश्वर की चर्चा में बैठ जाएं, अच्छे लोगों के संग में बैठ जाएं, अच्छी अच्छी बातों को सुनने लगेंगे, अच्छे अच्छे विचारों को सुनने लगेंगे तो फिर जो मैंने गलत कर्म किया है वो अच्छाई में बदल जाएगी। जो हमें सज़ा मिलने वाली है वो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी, उसको हमको रिटर्न अच्छाई मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों।
अगर हम अपने दिल में, अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि मैं गलत करता रहूं और अच्छाई को अपनी ज़िंदगी में लाऊं और मेरी ज़िंदगी में अच्छाई होती रहेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात तब बनती है जब हमसे अगर कोई गलती हो भी जाए, जब हमसे अगर कोई चूक हो भी जाए, तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करें, ये ईश्वर से क्षमा मांग लें, अपने मन में ये विचार बना लें, अपने विवेक में ये जागृत, अपने विवेक को ये जागृत कर ले कि हमसे जो गलती हुई है, हमसे जो भूल हुआ है, इसे हमें दोबारा नहीं करना, हमें से उसे दोबारा नहीं दोहराना। उसके बाद हम आध्यात्मिक को अपने जीवन में लाएं, उसके बाद हम अच्छे लोगों का संग करें, उसके बाद हम अच्छे विचारों का संग करें, तो देखिए हमारा जीवन बेशक ही सुखमय हो जाएगा। लेकिन हम गलतियां पे गलतियां करते रहे, बुराई पे बुराई करते रहे, लोगों को ज़िंदगी में अपने द्वारा दुख देते रहें और सोचे कि हम जाके ईश्वर की कथा में बैठ जाएं, ईश्वर की चर्चा में बैठ जाएं, आध्यात्मिक में बैठ जाएं और हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा, जो हमारी ज़िंदगी में गलत आने वाला है वो सुख में बदल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बात तो तब बनेगी जब हमने गलती भी किया और पश्चाताप भी कर लिया, ईश्वर से क्षमा भी मांग लिया, अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तभी बात बनती है दोस्तों, तभी ईश्वर हम पे दया करता है दोस्तों, तभी वो हमें अपने साथ जोड़ता है दोस्तों, तभी वो हमें अपने पास बैठने की इजाज़त देता है दोस्तों, तभी हमारे दिमाग में अच्छाइयाँ बसती हैं दोस्तों, तभी हमारे कर्मों में अच्छाइयाँ दिखती हैं दोस्तों, तभी हमारी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि आती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम अपने देश के नौजवानों को, भाई बहनों को एक अच्छे मार्ग से, एक अच्छे विचारों से, एक अच्छे आध्यात्मिक से ईश्वर के साथ जोड़ सके दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।